हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकबर के बारे में। मुगल काल हम पढ़ने लग रहे हैं। भारत पर जब दोबारा से मुगलों का शासन होता है उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जब अकबर है 1556 में भारत में शासन संभालता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। अकबर जो कि 1556 से लेकर के 1605 तक शासन करता है उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं हूं राजेश कुमार और आप देखने लग रहे हो दी नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। और यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और यदि दोस्तों आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई भी कमी लगती है तो वो भी आप हमारे साथ जरूर साझा करें ताकि हम उस कमी को दूर करने की कोशिश आवश्यक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो अकबर था, अकबर के बारे में हम जानते हैं कि जब वो 1556 में जब वो गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठता है तो क्या करता है वो 4 साल तक, यानी कि 4 साल तक। कब से कब तक? 1556 से लेकर के 1560 तक उसको गद्दी पर बैठा तो कौन है? अकबर। लेकिन उसका जो संरक्षण करता है उसका संरक्षण कौन करता है? बैरम खां। यानी कि मुख्यतः जो शासन को चलाता है वो कौन चलाता है? वो चलाता है बैरम खां। बैरम खां ही मुख्य रूप से यहाँ पर शासन करने लग रहा था। गद्दी पर तो बैठा था बदरुद्दीन यानी कि अकबर, लेकिन मुख्यतः जो शासन करने वाला था वो कौन था? बैरम खां था। उसके बाद यदि हम 1560 से 62 के बारे में बात करें, 1560 से लेकर के 62 तक बात करें तो यहाँ पर एक शासन था जिसको क्या नाम दिया गया है? पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन। और इसी को क्या बोला जाता है? पर्दा शासन भी इसको कहीं ना कहीं पर हम पढ़ते हैं। यानी कि पेटीकोट शासन जो कि 1560 से लेकर के 1562 तक अकबर के काल में रहा, इसी को किस नाम से जाना जाता है? पर्दा शासन के नाम से भी जाना जाता है। इस समय गद्दी पर तो कौन बैठा है? वही अकबर बैठा हुआ है। लेकिन जिसको वह अपनी मां मानता था तो वही उसी के अनुसार ही वो क्या करता था? फैसले लेता था। यानी कि अब जो इसका मुख्यतः रूप से संरक्षण करने वाले हैं वो कौन है? उसकी मां के अनुसार, जिसका नाम माहम अंगा, जिसको वह अपनी मां मानता था, जो उसका संरक्षण कर देखभाल किया करते थे, तो उसी के अनुसार जितने भी जो फैसले होते थे वो इसके अनुसार फैसले लेता था। अब उसके बाद यदि हम बात करें 1561 के अंदर, 1561 में अकबर का प्रथम अभियान था। अकबर का प्रथम अभियान, प्रथम अभियान, अकबर का प्रथम अभियान कब था? 1561 में। अब ये जो अकबर का प्रथम अभियान था इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये उसका पहला अभियान है। तो कहां पर उसने अभियान चलाया था? ये मालवा के खिलाफ, मालवा के खिलाफ उसने अभियान चलाया था। और जो मालवा पर उस समय शासन करने लग रहा था वो कौन था? बाज बहादुर। बाज बहादुर इस समय कहां पर मालवा पर शासन करने लग रहा था? 1561 में। और 1561 में अकबर ने अपना पहला अभियान चलाया था, वो भी किसके खिलाफ? मालवा के खिलाफ चलाया था। 1500 1562 में दास प्रथा समाप्त की थी। दास प्रथा समाप्त की थी। किसने? अकबर ने समाप्त की थी। यानी कि जो नौकर प्रथा थी, दास प्रथा थी, वो किसके द्वारा समाप्त की गई थी? अकबर के द्वारा उसको समाप्त किया गया था। और 1563 के अंदर
अकबर ने क्या किया था, जो सती प्रथा थी उसको भी समाप्त किया था। किसने किया था, अकबर ने किया था। यानी कि जिसमें जो पत्नी होती थी वो अपने पति के साथ क्या हो जाती थी, सती हो जाती थी। तो उस प्रथा को भी किसने समाप्त किया, अकबर ने समाप्त किया। 1564 के अंदर अकबर ने क्या किया, जो जजिया था, जजिया कर था, वह जो यात्रा कर था तीर्थ यात्रा कर था, वो भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। किसने, अकबर ने। यानी कि एक प्रकार से समाज की भलाई के लिए यहाँ पर जो भी कदम उठाए गए हैं अकबर के द्वारा, वो कौन कौन से, दास प्रथा को समाप्त किया गया 1562 में। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। सती प्रथा समाप्त की गई जो उस काल के दौरान प्रचलन में थी 1563 में, अकबर के द्वारा। जजिया कर, वह तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उसको भी समाप्त किया 1564 में। किसने, अकबर ने। उसके बाद जो यहाँ पर 1562 में दास प्रथा इसके द्वारा यानी कि अकबर के द्वारा समाप्त की गई थी, इसी के बाद क्या हुआ, जो इसका नाम था, इसका नाम क्या था, बदरुद्दीन था, बदरुद्दीन। उसके बाद ही वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अकबर के नाम से ही यहां पर क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। कब, 1562 में, जब वो दास प्रथा को समाप्त करता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, अनपढ़ था, जो अकबर था वो क्या, किस प्रकार का शासक था, अनपढ़ था। और कितने साल की आयु में गद्दी पर बैठा था, 14 वर्ष की आयु में क्या था, राजगद्दी इसने संभाली थी, गद्दी पर बैठा था। कितने वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में जो अकबर था गद्दी पर बैठा था। उसके बाद और थोड़ा हम पीछे चले जाते हैं, 1562 के अंदर ही जब इसने दास प्रथा को समाप्त किया था और बदरुद्दीन अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, इसी समय इसकी शादी हुई थी। वो इसका जो विवाह है किसके साथ हुआ था, हरका बाई के साथ, हरका बाई के साथ इसकी शादी हो गई थी, जिसको ये क्या नाम देता था, मरियम, मरियम उज जकानी, मरियम उज जकानी के नाम से जिसको जाना जाता था अकबर के द्वारा। और ये उसकी क्या थी, सबसे फेवरेट वाइफ थी, जो इसकी सबसे चाहती पत्नी थी वो कौन थी, मरियम उज जकानी थी। यानी कि जो इसको टाइटल दिया गया था, इसको क्या टाइटल दिया गया था, मरियम उज जकानी का टाइटल अकबर के द्वारा हरका बाई को दिया गया था, जिसके हाथ इसकी शादी 1562 में हुई थी। और जो ये हरका बाई थी ये कौन थी, ये राजा राजा भारतमल, राजा भारतमल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, राजा भारतमल की पुत्री थी। अब जो ये अकबर है, अकबर किस प्रकार का शासक था, अकबर जो सभी धर्मों का सभी जो धर्म थे उनके साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार करता था। धैर्यपूर्ण व्यवहार था, एक अच्छा व्यवहार हम यहाँ पर मान सकते हैं कि जितने भी धर्म थे उन सभी धर्मों के साथ जो अकबर का व्यवहार था वो बराबरी का था। इसने एक नीति चलाई थी जिसको क्या नाम दिया गया है, इसके द्वारा चलाई गई नीति को क्या बोला जाता था, सुहु एक कुल, सुहु एक कुल की नीति इनके द्वारा यानी कि अकबर के द्वारा चलाई गई थी। और इसके टाइम में जो सूफी संत था जिसका ये अनुयायी था, अकबर अनुयायी था, जिसका नाम क्या था, सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती का अनुयायी था अकबर। और सलीम चिश्ती का अनुयायी अनुयायी और इसी के नाम पर, सलीम चिश्ती के नाम पर ही इसने अपने पुत्र का नाम रखा। यानी कि जो यहां पर अकबर का पुत्र होता है जिसका नाम क्या रखा जाता है, सलीम रखा जाता है। सलीम किसके नाम पर, जो अकबर का
यहाँ पर सूफी संत था या जिस गुरु को वो मानता था उसका नाम क्या था, जिसका वो अनुयायी था? सलीम चिश्ती। तो सलीम चिश्ती के नाम पर ही अकबर ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? सलीम रखा। किसका पुत्र था ये? अकबर का पुत्र। अकबर के पुत्र का नाम यहाँ पर क्या है? सलीम है। और किसके नाम पर रखा गया? सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया। सलीम चिश्ती का अनुयायी था अकबर। तो सलीम का जो जन्म है कब होता है? 1569 के अंदर इसका जन्म होता है। अब ये जो सलीम है आगे चल करके किसके नाम से प्रसिद्ध होता है? जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध। जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होता है। जिस प्रकार से जो अकबर था उसका जो बचपन का नाम था वो बदरुद्दीन था, उसी प्रकार जो जहांगीर है वो भी पहले किस नाम से जाना जाता था? सलीम के नाम से जाना जाता था। उसका जो जन्म है कब होता है? 1569 के अंदर इसका जन्म होता है। और यदि हम बात करें जो कि यहाँ पर जहांगीर है, जहांगीर को किस प्रकार का वो जो औलाद है, किस प्रकार की औलाद इसको माना जाता है? तो इसको माना जाता है कि जो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह की बिगड़ैल बिगड़ी हुई जो औलाद है इसको माना जाता था। किसको? जहांगीर को बिगड़ैल औलाद किसको बोला जाता था? मुगल बादशाह की बिगड़ैल औलाद जहांगीर को यानी कि सलीम को बोला जाता था। जो ये अकबर था, अकबर के द्वारा 1572 में एक अभियान और चलाया गया जो कि क्या नाम रखा गया इसका? गुजरात अभियान। क्या नाम? 1572 में जो अभियान चलाया गया गुजरात अभियान। इस अभियान के दौरान जो यहाँ पर ये अकबर बादशाह होता है, यहाँ पर ये समुद्र को देखता है, क्योंकि जो गुजरात है, जो गुजरात वाले एरिया को यदि हम देखें, जो मुख्यतः हमारे यहाँ पर भारत वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया पर जो गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पर जब इसका अधिकार हो जाता है तो यहाँ पर ये क्या देखता है? इस वाले जो समुद्र वाला एरिया है इसको ये देखता है। और इस पर अपनी जो सफलता होती है यानी कि अकबर की सफलता पर, वो अपनी खुद की सफलता पर क्या करता है? बुलंद दरवाजा बनवाता है। क्या बनवाता है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा बनवाया। कब? जब उसने गुजरात अभियान पर अपनी सफलता दर्ज की थी। बनवाया 1572 में गुजरात अभियान, और उसकी सफलता पर ही इसने क्या किया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा कहां पर बनवाया? फतेहपुर सीकरी के अंदर। फतेहपुर सीकरी के अंदर इसने किसका निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी कहां पर है ये? आगरा के नजदीक। आगरा के नजदीक है ये जो फतेहपुर सीकरी है। और जो फतेहपुर सीकरी है, यहां पर किसकी झोपड़ी थी? जो उसका गुरु था, जो जिसका ये अनुयायी था, जिसका नाम क्या था? सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती की जो झोपड़ी थी वो भी कहाँ थी? इसी फतेहपुर सीकरी के अंदर थी। सलीम चिश्ती की झोपड़ी कहां पर स्थित थी? फतेहपुर सीकरी के अंदर। और बाद में इसी फतेहपुर सीकरी को अकबर क्या कर लेता है? अपनी राजधानी बनाता है। अपनी राजधानी बनाता है ये अकबर। किसको? फतेहपुर सीकरी को। तो दोस्तों आगे हम और भी इस अकबर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।